हेलो गाइज, इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 6 का नवोदय विद्यालय का जो है इस सेट नंबर 5 करने वाले हैं प्रैक्टिस का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको पिक्चर दिए गए हैं 4, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो पिक्चर है वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, एक तीर जो है अगर सीधा है तो दूसरा तीर उल्टा है। इन चारों पिक्चर में क्या है, इन तीनों पिक्चर में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों जो तीर है वो एक ही तरफ है, तो ये जो है अलग है, हटके है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, जो हमारा पॉइंट है वो अंदर है ना। पॉइंट सब में क्या है, अंदर में। लेकिन ये जो पॉइंट है ये क्या है, बाहर में है, तो ये अलग है। ये ए बी सी है, यहाँ डी रहना चाहिए था, लेकिन क्या है, त्रिभुज है, तो ये जो है वो अलग है। यहाँ पे देखो बच्चों, अगर तीन भुजा वाला अगर कोई चीज है, कोई शेप है, पॉलीगॉन है, तो ऊपर 3 लाइन है। 4 साइड वाला है तो 4 लाइन है, 5 साइड वाला है तो 5 लाइन है। लेकिन यहाँ पे ये जो है वो अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर दिया गया है। आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, जो जिस तरह का पिक्चर जो ये है वही पिक्चर आपको सेम जो है इधर भी लाना होगा। ठीक है, सेम। तो कौन सा सेम पिक्चर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सेम है। यहाँ पे कौन सा सेम है, बिल्कुल इसी तरह का सेम। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या है, एक सेम पिक्चर है बच्चों। ठीक है, अब जो है हम लोग चलते हैं सवाल नंबर किस पे, अगले पेज की तरफ जो है हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 7th क्वेश्चन नंबर में आपको किस तरीके का, इस तरीके का जो शेप है वो सेम सेम रहना चाहिए। ये नहीं होगा, कलर तो है ही नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही है। यहाँ पे कौन सा सेम पिक्चर दिख रहा है, ये नहीं है, इन दोनों में से ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही है। ठीक है बच्चों, अब जो है पार्ट 3 में आपको क्या करना है, आपको पैटर्न को भरना है। मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से एक ट्रायंगल जाएगा और ऐसे होगा, और ये जो है क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कलर हो जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा, और जो है फिर हमने जो है ऐसे बनाना है, ड्रॉ करना है ऐसे। फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे, और हम लोग को रंगना पड़ेगा थोड़ा सा, इतना दूर और इतना दूर क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा, तब जो है जाके हमारा शेप जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह का जो शेप है वो हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है हमें इस तरह का शेप, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, 11 क्वेश्चन नंबर में देखें तो यहाँ क्या आने वाला है, इस जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो चीज़ है ये पूरा होगा यहाँ पे, है ना। और और बच्चे क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से ये जो है पूरा होगा सर्किल। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से कट होगा क्या, ऐसे कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, और यहाँ से 2 ऐसे सर्किल जो है वो आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी एक सर्किल होगा। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो जो है क्या है, इसका सही उत्तर है। 10वां और 12वां देख ले सवाल को। यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे ऐसे एक शेप आएगा, है ना। ऐसे और एक ऐसे तीर मारेगा कोई, ऐसे। इस तरीके का जो शेप है वो कहाँ पे बन रहा है, हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड में बन रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे हो जाएगा, और फिर ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे कर देना है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में सही दिख रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर थर्ड में है। अब जो है अगले पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन फिगर दिया गया है, आपको आंसर फिगर जो है वो पता करना। मतलब कि इसमें करना आपको ये रहता है कि जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है वो उसी तरीके से, जैसे यहाँ पे क्या था, इधर भी एक तीर जुड़ गया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 तीर जुड़ गया, तो हम लोग भी ऐसे आगे बनाएंगे, यहाँ पे एक तीर था और यहाँ भी हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही। एक सर्कल, फिर ये सर्कल जो है शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 2 सर्कल हुए। फिर ये सर्कल जो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 3 सर्कल हो गया, है ना। तो अब जो है ये सर्कल यहाँ से कहाँ चला जाएगा बच्चे, यहाँ से जो है पहले यहाँ आया, फिर यहाँ से ये नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे। तो ये वाला जो 4 सर्किल है ये सही उत्तर है हमारा। ठीक है,
ये इस ट्रायंगल को ऐसे टेढ़ा कर दिया और उसको कलर कर दिया, तो हम भी इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को हम भी जो है टेढ़ा कर देंगे और कलर कर देंगे, ठीक है। इसको कितना डिग्री घुमाया, 90 डिग्री इधर घुमाया है ना। तो इसको भी जब 90 डिग्री हम लोग इस तरफ घुमाएंगे तो इसका जो मुंडी है वो इधर आना चाहिए बच्चे। तो ऑप्शन नंबर जो है, अगर 90 डिग्री यहाँ से बनाया जाए तो इसका जो शेप होना चाहिए वो थर्ड होना चाहिए, बाकी सब गलत, सब गलत। 90 डिग्री घुमाए तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब जो है बच्चे देखा जाए तो इस वाले शेप में क्या है, इसको उल्टा कर दिया, समझो यहाँ क्या लगा दिया, एक मिरर लगा दिया है ना, मिरर लगाए हुए। तो हम भी एक यहाँ मिरर लगा देते हैं, बन जाएगा शेप हमारा, है ना। ऐसे करके, ऐसे, ऐसे, इससे ऐसे दो शेप निकलेगा, ऐसे हो जाएगा और ये शेप इधर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है फिर क्या होगा, ऐसे होगा और ऐसे। इस तरीके का जो शेप है वो हमें किस पिक्चर में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सेकेंड में। इसमें आपको क्वेश्चन फिगर है, आंसर फिगर आपको बताना है। जैसे एक सर्किल के अंदर क्या आ गया बच्चे, स्क्वायर आ गया। तो उसी तरह इस प्लस वाले के अंदर क्या आएगा, एक हेक्सागोन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल था तो ट्रायंगल से एक साइड बढ़ के क्या आता है, चार गो साइड वाला है। यहाँ पेंटागोन है तो हमें हेक्सागोन पता करना है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही जो है वो हो जाएगा, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आपको क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों, जब ये दोनों उल्टा मुंह करके खड़ा था तो इस तरह का शेप बन रहा था। अब दोनों ने सीधा मुंह कर लिया तो एक सर्किल बन गया, तो इधर भी क्या हो जाएगा, ऐसे सीधा मुंह कर लेगा तो एक स्क्वायर बन जाएगा, ऑप्शन थर्ड है, सही है। 19 में क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे जो है ये जो लाइन है ये वाला, इसको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है ना। तो 4 लाइन था तो उसमें से एक लाइन को क्या कर दिया बच्चे, इसने रिमूव कर दिया, हटा दिया, है कि नहीं। तो यहाँ भी हम लोग उसी तरह का कुछ करने वाले हैं, ठीक है। इस पिक्चर को ओपन कर दिया, मतलब क्लोज फिगर था तो इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो इस तरह का जो पिक्चर है वो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है। बाकी सब ये तीनों सेम ही है, ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया बच्चे कि इसमें जो है पहले ये क्या था, 6 साइड वाला था, लेकिन इसके अंदर जो गया वो कितने साइड वाला है, 5 साइड वाला। तो उसी तरह से हम यहाँ एक सर्कल बनाएंगे और इसके अंदर जो जाएगा, अगर ये 4 साइड का है तो इसके अंदर क्या रहना चाहिए, 3 साइड वाला। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो सही उत्तर है। यहाँ पे क्या जो है वो शेप आएगा, ठीक है। इस तरीके का जो शेप है वो यहाँ पे भरना चाहिए। तो जो हमारा है ये स्क्वायर जो है वो इस तरीके से फिट हो जाएगा। आप बता सकते हैं किस तरीके का शेप, ये दोनों तो होने से रहा। ऑप्शन नंबर जो है वो थर्ड इसका सही आंसर जो है वो है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या फिट आएगा बच्चे, यहाँ पे जो फिट आ रहा है वो कुछ इस तरीके का शेप है ना, और ऐसे जा रहा है। हम्म, ओ, ओ, ओ। यहाँ पे क्या फिट आ रहा है बच्चे, क्या आप बता सकते हैं। ये नहीं होगा, थोड़ा सा इरेज करके देख लेते हैं भाई, किस तरीके का शेप आ रहा है। हाँ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। ये जो है यहाँ लाइन सीधा है, मुड़ा हुआ नहीं है ऊपर की तरफ, है ना, सीधा रहना चाहिए था लाइन। और ये जो लाइन है वो ये भी थोड़ा सीधा लग रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही उत्तर है, ना कि फर्स्ट, ठीक है। थर्ड जो है वो सही आंसर है। यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन फिगर, आंसर फिगर जो है इस तरह से एरो आएगा। एरो कहाँ बन रहा है बच्चे, बता सकते हो किस ऑप्शन में, फोर्थ में, ठीक है। यहाँ पे किस तरह का शेप आएगा, एक ऐसे सेमी सर्कल इधर से भी बनेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है कि नहीं। ऐसे करते हैं तो ये क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। अच्छा ऐसे हम लोग कर सकते हैं ना, ये ट्रायंगल भी बन गया। अच्छा ऐसे भी होता है इसमें। तो ये क्या बन गया बच्चे, सेमी सर्कल। इस तरह का जो शेप है वो कहाँ दिख रहा है आपको बच्चे, और ये ऐसे है, फिर ऐसे है ना,
फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे। इस तरह का जो शेप है बच्चे वो कहाँ पे आपको दिख रहा है? इस तरह का शेप, ठीक है। तो इस तरह का जो शेप है ये हो गया। फिर ऑप्शन सेकंड में है, ठीक है। अब जो है 25 नंबर सवाल को आप सॉल्व करके बताइए। हाँ, मिरर इमेज है, ए का यही रह जाएगा, ठीक है। के इस तरफ हो जाएगा। ऐसा कहाँ है, कहाँ है? ये तो होने से रहा, ये तो होने से रहा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो थर्ड सही है, ठीक है। 27 में आप देखें तो इस तरीके से हम भी त्रिभुज जो है वो बनाएंगे, ठीक है। ठीक है ना, ऐसे त्रिभुज बना, ठीक है। फिर जो है ऐसे और ऐसे होगा, ठीक है। और फिर इस तरीके से बनेगा, ठीक है बच्चे। अब जो है जो पास वाला है वो पास में रहेगा, मतलब ये मिरर के क्या था, पास वाला कलर वाला था, तो ऐसे ऐसे पास वाला रहेगा। और ये दोनों सर्कल दूर रहेंगे। तो इस तरीके का जो शेप है वो हमें किस तरफ मिल रहा है बच्चे? ऑप्शन सेकंड में, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा बच्चे? क्योंकि यहाँ पे लाइन जो है ऐसे ऐसे। अब 26 और 28 सवाल देखा जाए, यहाँ मिरर जो है वो ऊपर लगाया गया है। मिरर कहाँ है बच्चे? ऊपर साइड में लगाया गया है। तो सबसे पहले तो हम भी एक इस तरीके का शेप बनाएंगे, ऐसे है ना, ऐसे बन जाएगा, है कि नहीं? इस तरीके का शेप बना। फिर क्या है, ये जो बॉक्स है, ये जो इस तरीके का बॉक्स है, ये क्या है, दूर है। तो हम भी इसको क्या कर लिए, दूर बना दिए, ठीक है। और यहाँ पे एक ईंट टाइप का है, तो वो जो सर्किल छोटा सा है, ये सर्किल यहीं पे रहेगा, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके का सर्किल वाला जो शेप है वो बन जाएगा। तो हमें इस तरीके का शेप कहाँ मिल रहा है बच्चे? हैं? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये जो सर्किल है ये क्या है, मिरर के पास में है बच्चे। ये सर्किल क्या था, मिरर के पास में था ना, है कि नहीं? तो वो जो सर्किल बनेगा वो भी क्या बनेगा, मिरर के पास में ही बनेगा, ठीक है। ये जो सर्किल छोटा सा बनेगा ये भी क्या बनेगा, मिरर के पास में ही बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो सही है। यहाँ पे किस तरीके का शेप बनेगा? पहले तो मेरे को दो सर्किल बनाना पड़ेगा, एक थोड़ा सा छोटा रहेगा, ठीक है, और एक थोड़ा सा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है, ऐसे, है ना। अब जो इसका सींग है ये क्या है, मिरर के पास में है, तो एक ऐसे सींग बनेगा। और एक इसका जो पाँख है ये मिरर के दूर में है, तो एक ऐसे पाँख बनेगा। और जो आँख है ये भी मिरर के पास में है, और एक सेमी सर्कल टाइप का ऐसे बन रहा है ना, तो ये बन गया। तो इस तरह का जो शेप है वो हमें किस पिक्चर में दिख रहा है बच्चे? ऑप्शन नंबर थर्ड में। यहाँ पे क्या आएगा बता सकते हैं? पेपर फोल्डिंग का सवाल है कि एक पेपर को ऐसे मोड़े फिर यहाँ कट मार दिया, तो ऐसे हो जाएगा, है ना, हो कि नहीं? सही बात बोला कि नहीं? और फिर एक ऐसे आएगा, बस दो ही शेप बनेगा और कोई शेप नहीं बनने वाला है यहाँ पे। ऑप्शन थर्ड जो है वो सही इसका उत्तर है, ठीक है। यहाँ पे अगर कट मारा जाए तो कैसा शेप बनेगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ जैसा जो है वो शेप बनेगा। आप खुद ट्राई करके देखिए, है कि नहीं? ये जो है इस तरीके से खुलेगा यहाँ पे ऐसे, है ना बच्चे, यहाँ पे इस तरीके से खुलेगा, है कि नहीं? और यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है वो खुलेगा, खुलेगा तो इस तरह का शेप बनेगा, फोर्थ वाला जो ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है। अब जो है 60 क्वेश्चन नंबर में बताया जा रहा है पोपल। यहाँ पे उत्तर क्या आएगा 31 क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर है, ठीक है बच्चे। अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कट किया जा रहा है, चारों तरफ से कट किया गया है, तो ये जो सर्किल है वो यहाँ भी निकलेगा, है ना, यहाँ भी निकलेगा सर्किल। और बीच में कोई सर्किल नहीं रहेगा, बीच में कोई सर्किल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में कुछ कट हुआ ही नहीं है। यहाँ जो ट्रायंगल आएगा ये वाला शेप मुड़ के, यहाँ कोई कट हुआ ही नहीं है, तो कोई शेप रहेगा ही नहीं। तो दो दो सर्कल बस ऊपर दीजिए, ऑप्शन सेकंड सही है। 32 में क्या हो रहा है कि ऐसे मोड़ा, फिर इस चीज को और मोड़ा, ठीक है। तो कैसे बनेगा हमारा, कैसे बनेगा बता सकते हैं क्या? कट कहाँ लगाया गया है, इस जगह पे लगाया गया है, ठीक है। तो एक यहाँ भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो ये जो फोल्ड होके गया, ये वाला जो चीज फोल्ड होके गया, कहाँ तक गया होगा, यहीं तक ना गया होगा भाई। अरे ये जो पेपर फोल्ड होके गया वो यहीं तक गया, लेकिन कट कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, तो इस वाले पे हिस्से पे कट तो लगा ही नहीं, इस वाले हिस्से पे कट नहीं लगा। तो जब इसको ओपन करेंगे तो सिर्फ यहाँ दो सर्कल मात्र रहेगा। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही उत्तर जो है वो है, ठीक है। अब जो है आपको बताना है कि इन सारे शेप्स को मिला करके किस तरीके का जो है शेप जो है मैं बना सकता हूँ। मतलब कि अगर इन सारे शेप को हम मिलाएं तो इन चारों ऑप्शन में से किस तरीके का जो शेप है वो बन पाएगा, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है और बताना है। अब देखो बच्चों कि इसमें जो है
ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको, एक छोटा सर्कल है और उस एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल है। तो यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर सर्कल मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी सब जो है बेकार है, गधा वाला सवाल दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है, ठीक है। अब जो है 35 नंबर में देखिए कि इन सबको मिला के किस तरीके का शेप बनेगा, बच्चे बता सकते हो? बताइए आप, बताइए किस तरीके का शेप बनेगा। तो यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल जो है मेरे को ना इसमें दिख रहा है ना इसमें, इसमें सिर्फ दिख रहा है ये छोटा सा ट्रायंगल। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो सही उत्तर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बता सकते हो? यहाँ पे कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ये फोर्थ होगा, क्यों? क्योंकि ये वाला जो शेप है वो यहाँ आ गया, ये दोनों मिल के ये ऊपरे वाला बन जाएगा और ये वाला जो है यहाँ आ जाएगा। इसमें किस तरीके का शेप बनेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये वाला यहाँ आ गया हिस्सा, ये यहाँ और ये दोनों को मिला के ये चीज बन गया, ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा होगा। अब 37 नंबर सवाल पे जो है हम लोग चलते हैं, ठीक है। कौन से सवाल पे? 37 नंबर सवाल पे चला जाए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कि ये जो पिक्चर है वो कहाँ पे क्या है, हिडन है या फिर इम्बेडेड है। ये जो आपको नीचे पिक्चर दिया गया है ना बच्चों, ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ये किस वाले फिगर में क्या है, हिडन है या तो इम्बेडेड है, समाया हुआ है और इसी कन्ही यहाँ पे छुपा रुस्तम है ये। तो हमें बताना है कहाँ जो है ये छुपा रुस्तम है बच्चा, ठीक है। तो इस चीज के लिए जो है हमको पहले पेंटागोन, ऊपर जो है एक पेंटागोन है ना, ऊपर का है बबुआ एक पेंटागन है। अगर इसको थोड़ा सा और जूम हम करके देखें तो शायद पता चलेगा, ठीक है। आप लोग को भी छोटा दिख रहा होगा तो नहीं नजर आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे क्या सही होगा? इसमें पेंटागन दिख रहा है क्या? हाँ? क्या है, ऐसे पहले रहना चाहिए, है ना, ऐसे। ऐसे किधर है जी? इधर है ना, यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी ऐसे है ना। पेंटागन का समझ में आ गया, जहाँ डॉट है वही वाला पिक्चर होगा, ठीक है। इसमें तो डॉट है ही नहीं, पहले एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। हमारे पिक्चर में क्या है, एक डॉट है, लेकिन इसमें कोई डॉट नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो है, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, यहाँ पे मिल गया है। यहाँ पे देखिए कैसे मिला है, यहाँ पे जूम करते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ पे देखो हम हाईलाइट कर रहे हैं, छोटा सा जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं इसको। पहले ऐसे हुआ है, ठीक है। पहले क्या है, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, यहाँ पे एक पेंटागन बन रहा है ना, ऐसे। फिर क्या आया है, नीचे की तरफ आया हमारा, है ना, नीचे की तरफ ऐसे चौड़ा हो करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शेप है वो इस तरीके का बन रहा है। तो ऑप्शन थर्ड में जो है ये चीज़ क्या है, छिपा हुआ था और हम लोग को दिख नहीं रहा था। 39 सवाल में ये कहाँ छिपा हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में छिपा हुआ है, एकदम साफ दिख रहा है, इसको हमको ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं है। 40 सवाल में देखें तो ये जो शेप है वो कहाँ पे छिपा हुआ है, ये शेप बता सकता है कोई किस जगह पे छिपा हुआ है? तो ये जो शेप है वो यहाँ पे छिपा हुआ बैठा हुआ है, ठीक है। शेप यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सेकंड में देख सकते हैं आप लोग, खुशहुर है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड में छिपा हुआ है। 39 सवाल, 38 सवाल बताइए ये जो शेप है वो कहाँ छिपा हुआ है, किस जगह पे जो है ये शेप जो है वो छिप के बैठा है, यहाँ पे छिप के बैठा है, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है।
अब जो है हम लोग चलते हैं अरिथमेटिक सेक्शन में, मतलब कि आपका जो रीजनिंग वाला पार्ट था वो खत्म हो चुका है बच्चों। अब जो है मैथ्स है, अंक गणित जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बोला जा रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 से 25, मतलब कि 1 से लेकर के 25 का नंबर का जो है सम क्या होगा, ठीक है। तो बच्चे इसके लिए फॉर्मूला होता है कि क्या है कि सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ जो लगातार नंबर होता है, जो कंजिक्यूटिव नंबर होता है, कंजिक्यूटिव नंबर, ठीक है, कंजिक्यूटिव नंबर, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, एन एन प्लस वन बाई टू। ये क्या होता है फार्मूला होता है, आपको जो है ये याद रखना होगा, ठीक है। ये हम जब पढ़ाते हैं चैप्टर वाइज तब भी बताए थे, एन एन प्लस वन बाई टू। तो यहाँ से 1 से आपको कितना तक बताना है, 25 तक। और ये 25 क्या है, यही है जो आखिरी नंबर होता है, ये एन का वैल्यू होता है। तो एन के जगह पे क्या रखेंगे, 25। 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 बटे में 2। अब देखो ये 13 से कट जाएगा। अब जब 25 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 को 13 से गुना करते हैं, 25 तिहाई 75, 25 5 7 5 12, 325 आ रहा है बच्चों। तो 325 जो है वो सही उत्तर होगा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। मजा आया आपको इसमें, बस क्या याद रखना था, फॉर्मूला याद रखना था, एन एन प्लस वन बाई टू। अब जो है आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, विच व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 48, 144 और 576। आपको 48, 144 और 576 का क्या बताना है, एचसीएफ बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आप जो है 48 को जब देखो तो 48 इज इक्वल टू क्या आता है, 16 तिया 48, है ना। 16 तिया 48 होता है। या फिर ऐसे ही देखिए ना, 16 तिया करने का जरूरत नहीं है, हम एक और उपाय निकाल लिए हैं। इरेज हो जा भाई। 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 48 को हम लोग लिख सकते हैं 24 गुने में 2। 144 को क्या लिख सकते हैं, 24 गुने में 6, है ना। 24 गुने में क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। और 576 को क्या लिख सकते हैं, 24 गुना में 24, है ना। अब हमको क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है, एच सी एफ। एच सी एफ कैसे निकलेगा, 24 तो सब में है, 24 सब में है, अब 2 और है क्या सब में, 2 और है सब में। अब देखो ये 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3, तो इसमें भी 2 मिल गया। 48 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुने में 2, 24 को, तो इसमें भी 2 मिल गया, मतलब 2 भी कॉमन है। तो हमारा जो एच सी एफ है वो कितना आया, 48 आया। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 43 को सॉल्व करके बताना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन है। और ये जो है पॉइंट्स वाला है, ठीक है, पॉइंट वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। क्या है, सिंप्लीफाई 0.50 प्लस में 0.15 डिवाइड बाय 0.05 और गुने में क्या है, 2/7 है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसमें भी जो सबसे पहले डिवाइड है वो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है 0.15 बटे में 0.05 है ना, है कि नहीं, यही है। अब देखो ऊपर नीचे दोनों क्या है, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो पॉइंट पॉइंट कट गया। तो पॉइंट पॉइंट कट गया तो ये क्या बचा, सिर्फ ये बचा 5 और ऊपर बचा कितना, 15, है ना। ऊपर 15 बचा और नीचे 5 बचा। अब जो है 5 तिहाई 15 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 तिहाई 15 चला जाएगा। तो ये जो पोर्शन है जो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगा। इतना का वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगा। इतने वाले सेक्शन का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 3। काम ही नहीं कर रहा। एक मिनट, थोड़ा एक काम नहीं कर रहा। अब जो है काम करेगा।
इसका वैल्यू जो है वो कितना आ गया था, 3 आ गया था, ठीक है। जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो इस वाले सेक्शन का वैल्यू कितना आया था, 3। अब जो है हम लोग इसका वैल्यू तो 3 आ गया काट करके, ठीक है। अब जो है 0.3 और ये क्या है 0.50 को हम लोग क्या मान सकते हैं, 0.5। अब 0.3 और 0.5 को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चे, 0.8। अब ये सारा जो वैल्यू है ब्रैकेट का कितना आया, 0.8। अब 0.8 को हमें कितने से गुना करना है ना। 0.8 को जो है कितने से गुना करना है बच्चे, 2/7 से हमें क्या करना है, गुना करना है, यही ना। तो अब हमको जो है वैल्यू निकालना होगा। ये क्या दिख रहा है आपको, ऊपर वैल्यू जो है वो कितना दिख रहा है, 2/7 से गुना करते हैं तो अब जो है कुछ डिवाइड वाइड नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 1.6 को अगर हम लोग 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा। तो ये जो है करीब करीब जो है, बहुत करीब, तो 0 कुछ आएगा, ठीक है, 0.123 कुछ आएगा। अब ये किसके इक्वेलेंट है बच्चे, 0 किसके इक्वेलेंट है, ये 0 के करीब है, ठीक है। तो इसीलिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको अप्रॉक्स वैल्यू ही निकालना था, एक्यूरेट वैल्यू तो वैसे भी निकलता भी नहीं, इसीलिए अप्रॉक्स क्या आएगा आंसर, 0 जो था इसका सही जो है वो उत्तर है, ठीक है बच्चे। अब जो चलते हैं 44 नंबर सवाल पे, उसमें क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द हाँ आ गया 44 नंबर, अब सवाल पे चला गया। यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट इज द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ 16 2 6 8। इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या है आप बता सकते हैं, 16 2 6 8 का जो है अप्रॉक्स वैल्यू क्या है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, 268 है, 200 क्या है, 68 है। अब जो बच्चों देखो ये जो 68 है ये क्या है, 50 से क्या है, ज़्यादा है। अगर ये 50 रहता या फिर 50 से ज़्यादा रहता तो हम लोग आगे चले जाते हैं, क्या चले जाते हैं, 300 पे चले जाते हैं। लेकिन अगर ये 50 से मान लो कम रहता तो हम लोग 200 पर ही रहते, लेकिन ये 68 क्या है, 50 से ज़्यादा है, इसीलिए जो है हम लोग 163 पर चले जाएंगे, राउंड ऑफ 100 वैल्यू हो रहा है। अगला सवाल बोला जा रहा है आफ्टर बॉट ए सीलिंग फैन फॉर 750, वन सेल्स इट विथ प्रॉफिट ऑफ 18%, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। मतलब कि कोई आदमी है जो सेलिंग फैन को क्या किया, 750 रुपये में खरीदा है और उसको 18% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो हमें बताना है, ठीक है। तो मान लो जो हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो कितना होगा, 100% होगा बच्चे, क्या होगा, 100%। और 100% का वैल्यू कितना दिया गया है बच्चे, 750 दिया गया है ना, 750। तो अब आप यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 750 बटे में 100 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 18% का। जब अगर प्रॉफिट 18% का होगा तो बेचेगा कितना में बच्चे, बेचेगा एसपी कितना में हो जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारा 118%, है ना। तो हमें कितना का वैल्यू निकालना है, अब 118% का जो है वैल्यू निकालना है। तो ये चला जाएगा 750 बटे में 100, इंटू में क्या करेंगे, 118 करेंगे, तब जो है हमारा सही जो है उत्तर वो निकल आएगा। तो अब देखिए इसको जब हम लोग काटेंगे तो कटेगा, है ना, जीरो से क्या गया, जीरो गया, तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना है ना। अब देखो 5 दूनी 10 और 15 पचे 75, 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 9 दूना 18, है ना, 29 मरबते कट गया, है ना। 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 209 मरबते, 1 मिनट, ये 209 नहीं होगा, ये 2 बच गया था, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, 18 बच जाएगा तो 9, 59 इंटू 15 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 15 को 59 से करेंगे, 15 नमा कितना होता है, 15 नमा 9 पचे 45, हाथ में 4, 9 4 13, 135, ठीक है ना। अब जो है 5 से करेंगे, 15 पचे 75, 5 5 3 8,
कितना आ गया 885 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो 885 रुपीज जो है इसका क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा बच्चों, ठीक है। आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आया क्या? सबसे पहले हमने क्या माना, सीपी को जो है वो 100% माना, ठीक है। अब इससे जो है हमने 1% का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। अब मुझे पता चला कि एसपी जो है वो 118% है, फिर मैंने जो है 118% का वैल्यू सॉल्व करके निकाला तो 885 आया, ठीक है। यही हो रहा था। ए सम अमाउंटेड टू इतना विथ द इंटरेस्ट ऑफ 13% पर एनम, देन व्हाट इज द सम, मतलब कि कोई सम है, मतलब कि कोई मान लो सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा दिया होगा, तो वो जो है अमाउंट होके कितना हो गया, 24,806 हो गया। और पैसा कितने परसेंट एनम पे दिया था, 13% पर एनम पे दिया था। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चे, इसका जो प्रिंसिपल होगा, जो हमने प्रिंसिपल शुरू में दिया था वो कितना होगा, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। अब जो है इस सवाल को आपको पता है अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में एसआई होता है ना। अब जो है प्रिंसिपल और एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू में आर इंटू में टी बटे में 100, है ना। अब बच्चे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पी को जो है वो कॉमन निकालेंगे, पी को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में आर टी बटे में 100 होगा, है कि नहीं बच्चे, है ना। अमाउंट इज इक्वल टू, है ना। अब जो है इसी इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे हम लोग, जो है इसको रख देंगे और सॉल्व करना आरंभ करते हैं। अमाउंट हमारा कितना है, 24,806 है, मतलब कि 24,806 अमाउंट की जगह पे रख दिए। और प्रिंसिपल हमको निकालना है, प्रिंसिपल 1 प्लस में आर टी मतलब टाइम हमें दिया है क्या, व्हाट इज द सम, ए सम अमाउंटेड टू इतना विद द इंटरेस्ट ऑफ 13% पर एनम, देन व्हाट इज द सम। ये एक ही साल का बात कर रहा है, सिर्फ 13% का ही बात कर रहा है, तो हमको टाइम निकालने का भी जरूरत नहीं है। टाइम मान लो एक ही साल है ना, आर टी मतलब टाइम एक ही साल है, तो 13/100 हो जाएगा, है ना। 13/100। अब जो है बच्चे इसको सॉल्व करोगे तो 113/100 आएगा, है ना। इसको इसको सॉल्व करोगे तो 113/100 इंटू प्रिंसिपल 2486 है, ठीक है। अब जो है 113 को कितना से गुना करें कि उतना हो जाए, ठीक है। तो हम जो है इसको 12 से गुना करके देखते हैं बच्चे, ठीक है। 12 से तो 13 दूना 26, 2 1 1 3। अब देखो 6 3 2 5 3, और ये कितना आया 1। इसको 22 से गुना करके देखते हैं, ठीक है। 22 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। 22 से गुना करके देखते हैं, 22 से 13 दूना 26, 226, 6 6 2 8 4, इतना ही आया है ना। तो ये 113 से कितना हमारे पे कट जाएगा, 22 हमारे पे कट जाएगा। और ये 100 जो है उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, गुना में। तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना आया, 2200 आया। तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही है। हमने कुछ नहीं किया, बस हमने अमाउंट का फॉर्मूला लिखा और यहाँ से अमाउंट का फॉर्मूला ये लाया, प्रिंसिपल कॉमन लेके, है ना, है कि नहीं। और फिर हमने वैल्यू पुट करके वैल्यू को जो है सॉल्व कर दिया, ठीक है बच्चे। आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, संपूर्णा क्रांति एक्सप्रेस डिपार्चर्स फ्रॉम, मतलब ये ट्रेन का नाम है, पटना से कितना 5:30 PM एंड अराइव न्यू दिल्ली एट 8:15 PM। तो व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, मतलब कि कोई संपूर्णा क्रांति एक्सप्रेस नामक एक ट्रेन है जो पटना से 5:30 बजे शाम को निकलती है, अराइव करती है, और दिल्ली को कहाँ पहुँचती है, अराइव पहुँचती है दिल्ली को 8:15 AM पर अगले दिन। तो पूछा जा रहा है जो टोटल टाइम जर्नी में लगा है वो हमें बताना है। अच्छा भाई, 5:50 से अगर 6 बजेगा तो यहाँ से कितना मिनट आया हमारे पास समय, 10 मिनट आया, है ना। 6 बज गया, अब 6 से 12 बजेगा तो कितने घंटे आया, 6 आवर आया, है ना, 6 आवर। तो यहाँ 6 आवर लिख देते हैं। और 12 से जब हमारे पास 8 बजेगा तो कितने घंटे आया, 8 आवर आया, तो 8 आवर लिख देते हैं। अब 8 से क्या हुआ, 8:15 आया, तो 15 मिनट हुआ, है ना। तो 15 मिनट आ गया इधर। अब देखो 8 6 कितना हो गया, 8 6 14 घंटा हो गया, 14 आवर। और मिनट कितना है, 15 और 10 कितना हो गया, 25 मिनट।
मतलब कि उसको 14 घंटा 25 मिनट जो है वो लगेगा, क्या होगा, पहुंचने में। ठीक है, पहुंचने में कितना लगेगा, 14 घंटा 25 मिनट। समझ में आ रहा है बच्चे? अच्छा लग रहा होगा सवाल। अब जो है सवाल नंबर 48 पढ़िए। बोला जा रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। मतलब कि आपको 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है और इसमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जिसमें हर एक डिजिट क्या होना चाहिए बच्चे, डिफरेंट होना चाहिए। तो हम जो है क्या लेंगे, अगर आप 9, 8, 7, 6 लेंगे तो ये क्या है, ये जो है बिल्कुल सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है और हर एक डिजिट अलग भी है। तो 9, 8, 7, 6 ऐसे क्यों हुआ बच्चे? अगर हम यहाँ 9, 6, 7, 8 रखते तो क्या ये सही होता? क्योंकि ये 6 के जगह पे हम और मैक्सिमम वैल्यू रख सकते थे, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते थे, 8, है ना, है कि नहीं? इसीलिए जो है इस तरह का नंबर क्या होगा, बनेगा। इसी तरह का जो है नंबर जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, अगला बोला जा रहा है सवाल, नेक्स्ट टर्म इन इतना इज। मतलब आपको एक पैटर्न दे दिया गया है और उसमें पूछा जा रहा है कि इसका अगला टर्म जो है वो क्या आएगा, बता सकते हैं आप इसका नेक्स्ट टर्म? पहले क्या था, 258 था, फिर 130 बना, है ना, फिर 34 बना। यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप 258 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 से भाग देंगे बच्चे, 258 को 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1, 2 दूना 4 और 9 दूना 18, 129। अब ये 129 में क्या कर दो, एक जोड़ दो तो 130 आ जाएगा। उसी तरह आप 130 को क्या करो, भाग दो। 130 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 5 दूना 10। अब 65 में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 66। उसी तरह से 66 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 33। और 33 में जब हम लोग एक जोड़ देंगे, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 34। 34 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 17। और एक जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 18। अब उसी तरह 18 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 9। 9 में एक जोड़ देंगे तो 10। मतलब अगला यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल था, मजा आ गया। 50 सवाल में बोला जा रहा है आपको, इन विच नंबर कोसेंट इज 23, रिमाइंडर इज 7 व्हेन डिवाइडेड बाई 17। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है, अगर उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, उसका कोसेंट जो है 23 आएगा, रिमाइंडर 7 आएगा और डिवाइडेड कितना हो रहा है, 17 से। तो आप जो है एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बच्चे, क्या फॉर्मूला पढ़े होंगे कि डिवाइजर इज इक्वल टू, ये पढ़े होंगे ना, डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर, है ना। डिविडेंड किसको बोलते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ 7 को 3 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है, तो 3 दूना 6, यहाँ पे एक रिमाइंडर आया, तो ये जो रिमाइंडर होता है ये एक होता है, ये जो डिवाइड कर रहा है वो क्या होता है, डिवाइजर होता है, डिवाइजर। और ये जिसको हम लोग भाग देते हैं वो होता है डिविडेंड। तो हमको डिविडेंड निकालना है बच्चे, क्या निकालना है हमको, डिविडेंड प्राप्ति करना है। तो हम लोग भाग कितना से दे रहे हैं, कोसेंट इज 23 डिवाइडेड बाई 17, तो डिवाइजर कितना है, 17 है। कोसेंट कितना है हमारा, 23। तो 17 इंटू 23 करेंगे और उसमें आखिरी में क्या जोड़ देंगे, 7। अब जो है 17 को 23 से गुना करते हैं, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 1 5 4 9 3, 391 में अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चे, ये आ जाएगा 398। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा क्या है, सही आंसर जो है वो है। ठीक है बच्चे, अब जो है चलते हैं अगले सवाल पे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज इतना, इफ 1 डेसिमल इज इतना, व्हाट इज द अदर डेसिमल। ठीक है, मतलब कि हमारे पास 2 डेसिमल हैं, उनका प्रोडक्ट कितना दिया गया है, ये है। तो हमें बताया जा रहा है कि एक एक जो है क्या होगा। आपको पता है बच्चे, अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट मान लो 3 है और यहाँ पे कोई नंबर होता, उसका प्रोडक्ट 6 है, तो आप इस नंबर को कैसे निकालते, बोलते 3 है सर। कैसे निकाले, 6 से, 6 को भाग दिए 2 से। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 20.7326 को कितने से भाग देंगे बच्चे, 4.13 से। ठीक है, तो हमारा उत्तर जो है वो क्या आएगा, है 413 को जो है हम लोग, 413 को अगर हम लोग 512 से गुना करके देखें तो कितना आएगा। ठीक है, 13 दूना 26। ठीक है, 413 को 413 को कितना से गुना करना है हम लोग को, 512 से। ठीक है, गुने में 512, ये आ रहा है 211456, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, 502 से गुना करके देखते हैं। ठीक है, 502 से ये कट जाएगा। जब आप इसको काटिएगा ये नंबर जो है कितने से आएगा, 502 से आएगा। अब रह गया डेसिमल का खेल, है ना, ये 502 से नंबर कटेगा। ठीक है, हम ट्राई करके देख लिए हैं।
अब जो है ऊपर कितना डेसिमल है, ऊपर कितना है 4 अंकों के बाद, और नीचे कितना है 2 अंकों के बाद। आपको पता है जब ये 2 अंक नीचे 2 अंक है तो 2 अंक से 2 अंक कट जाएगा तो डेसिमल जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, 2 अंकों के बाद। तो ये जो 502 है इसमें 2 अंकों के बाद लगेगा डेसिमल, तो 5.02 जो है वो हमारा फाइनल उत्तर जो है वो आएगा बच्चों, ठीक है। अगला सवाल आपसे बोला जा रहा है, इफ द सीपी ऑफ 12 पैकेट ऑफ बिस्किट्स इज 240 रुपया, 52 पढ़ रहे हैं, कि अगर मान लो 12 पैकेट बिस्किट का जो सीपी है वो कितना है 240 रुपया, द सीपी ऑफ 8 पैकेट ऑफ बिस्किट विल बी, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 8 पैकेट बिस्किट का जो है वो सीपी क्या होगा। अगर 12 पैकेट का बिस्किट का सीपी जो है 240 है तो हमें 8 पैकेट का पूछ रहा है ना, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आराम से। 12 पैकेट का कितना है बच्चे 240, है ना, हमको निकालना कितने का है 8 पैकेट का, है ना। तो हम सबसे पहले एक पैकेट का निकालेंगे, एक पैकेट का कितना हो जाएगा 240 बटे में 12, है ना, है ना, 12 पैकेट का इतना है, तो एक पैकेट का 240 बटे में 12। अब अगर 8 पैकेट का निकालना है तो क्या हो जाएगा 240 बटे में 12 इंटू में 8 हो जाएगा, है ना। चलिए सही है। अब जो है 4 12 को अगर काटेंगे तो 12 दूना 24, 20 में रखते जाएगा, 20 अठी कितना होता है 160, तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट सही है, ठीक है, 160 रुपया आएगा। आगे बोला जा रहा है, द फॉलोइंग बार डायग्राम शोज द सेल ऑफ नंबर ऑफ बर्गर्स ऑफ ए बर्गर सेलर ड्यूरिंग 5 डेज। मतलब कि जो नीचे का बार डायग्राम है ये हमें क्या शो कर रहा है कि कितना जो है बर्गर बिका है, ठीक है, कितना बर्गर जो है वो बिका है। अच्छा जी, तो हमें इसमें से निकालना क्या है, प्राप्त क्या करना है, ऊपर क्या बोला जा रहा है, इफ द टोटल इफ द इफ टोटल सेल ऑफ द बर्गर वाज 320, देन द नंबर ऑफ बर्गर सेल्ड ऑन संडेज। मतलब कि टोटल जो बर्गर जो बिका है वो कितना है 320 है, तो हमको बताना है कि संडे को जो है वो कितना बर्गर जो है वो बिका है। तो हम लोग फिर से बार ग्राफ की तरफ चलेंगे और फिर वहां जाके जो है हम लोग इस सवाल को क्या करेंगे बच्चे, सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसको हो क्या जाता है बार बार, ये हैंग कर रहा है थोड़ा कंप्यूटर, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। 320 हुआ है टोटल, हमको जो है निकालना कितने का है 320 हुआ है, संडे का निकालना है ना, संडे का, यहीं पे बार ग्राफ है हमारा, हाँ जी। 320 हुआ है और हमको निकालना है संडे का, 320 हुआ है, टोटल कितना सोल्ड हुआ है बच्चे 320, 320 हमको संडे का निकालना है, संडे, संडे का है, संडे के ऊपर ग्राफ जो है नहीं दिया गया। अब बताओ यहाँ पे 40 हुआ है ना, यहाँ पे कितना हुआ है 60, यहाँ पे हुआ 80, यहाँ पे कितना हुआ है 55 का, ठीक है, तो सबको जोड़ देते हैं 40 60 80, 40 और 60 कितना होगा 100, 180, 180 में 50 जोड़ेंगे तो 230, 235 हुआ, ठीक है 235, तो 235 माइनस कर देते हैं, इन सबको जोड़ना पर 235, अगर टोटल 320 है तो माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 11 में से 3 जाएगा 8, तो 85 आया। मतलब कि जो संडे का सेल होगा वो सबसे ज्यादा होगा, कितना होगा 85, हियां तक बार ग्राफ बनेगा, 85 हियां तक आएगा, समझ रहा है बच्चा। 85 जो है वो कहाँ तक आ जाएगा, पहुंच जाएगा हियां तक जो है बार ग्राफ पहुंचेगा। तो हमारा जो संडे का सेल हुआ है वो कितना हुआ बच्चे 85 जो है वो संडे का सेल हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है 85। द वैल्यू ऑफ 5 माइनस इतना प्लस इतना इज, मतलब कि आपको जो ये जो फ्रैक्शन दिया गया है बच्चे इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं बच्चे, सॉल्व करके सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। पहले जो है हम कोष्ट वाले को सॉल्व करते हैं, इधर अंदर वाले को, इस वाले भाग को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे क्या है 3 दूना 6 और 1 7 बटे में 2, माइनस में क्या करना है 4 5 बटे में 4, ठीक है। अब जो है ऊपर नीचे यहाँ 2 से गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 14 बटे में 4 माइनस में 5 बटे में 4, 14 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बटे में 4, मतलब इस वाले हिस्से का कितना आंसर आ गया 9 बटे में 4, है ना। अब जो है हम लोग अगले वाला हिस्सा मतलब कि ये वाले हिस्से को जो है सॉल्व करते हैं। कौन वाला हिस्सा, ये वाला। अब देखो ये क्या है 2 दूना 4, है ना, 2 दूना 4 और 1 5 बटे में 2, माइनस में क्या है माइनस में 3 बटे में 4 है ना, इसको भी ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 10 बटे में 4 माइनस में 3 बटे में 4, तो कितना आ जाएगा बच्चे 7 बटे में 4, इसका वैल्यू कितना आया बच्चे 7 बटे में 4, है ना। और 5 माइनस में, अभी 5 को रहने देते हैं, अब जो है इन दोनों को देखो, इसको इरेज करते हैं,
ये क्या है हमारा 5, अब जो है 5 माइनस में 7/4 प्लस में 9/4 है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। हम क्या कहेंगे कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। 9/4 माइनस में क्या है 7/4, तो ये कितना आ जाएगा, ये जो है आ जाएगा हमारा 9 में से 7 जाएगा तो 2/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। अब 1/2 और 5 को जोड़ दो, 5 प्लस में 1/2 क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 1 11/2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 11/2 ये है। 5 दूना 10 और 1 11/2, सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है। अगला सवाल है द वैल्यू ऑफ 0.05% ईच, है ना। अब 0.05% है तो 0 पॉइंट यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, देखो 0.05 है ना। अब परसेंट कहने का मतलब क्या है, नीचे जो है वो 100 लगा है। अब जो है अंक 4 अंक के बाद लगेगा, पहले तो 2 अंक के बाद था पॉइंट, अब 4 अंक के बाद लगेगा तो 0.0005 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो शिफ्ट और करेगा, 4 अंक और शिफ्ट करेगा जो है पॉइंट को, तो 0.005 हो जाएगा। फाइंड ए प्राइम इवन नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमको क्या बताना है, एक प्राइम इवन नंबर, फाइंड ए प्राइम इवन नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, 4 6 2 13। अच्छा भाई बताओ, दो क्या है बच्चे, दो क्या है, दो जो है एक इवन नंबर है और ये प्राइम नंबर भी है, तो यही जो है सही आंसर होगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, प्राइम भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। तो दो दो प्राइम भी है और इवन भी है। ठीक है, अगला सवाल 57 में क्या बोला जा रहा है, इफ आई बॉट ए वॉच ऑफ, 57 सवाल में, आई बॉट ए वॉच फॉर 400 रुपया। मतलब कि हम मान लो बाजार गए और 400 रुपया में घड़ी खरीदे, एंड सोल्ड ऑफ इट फॉर 484 रुपया, फाइंड द गेन परसेंट। और क्या हुआ कि हम जो है बाजार गए तो इसको बेच कितने में दिया बच्चे, 484 में बेच भी दिया, तो गेन परसेंट निकालना है। आपको पता है गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू में 100, है ना। यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ बच्चे, यहाँ पे मेरे को 84 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने, सीपी कितना था, 400 रुपया में खरीदे थे, 400, है ना। 400 इंटू में क्या करेंगे 100। अब बच्चे देखो, 2 जीरो से गया 2 जीरो और 4 से जाएगा 21 चौके 84, तो मेरे को जो गेन परसेंट हुआ वो कितने का हुआ, 21% का। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं 58 सवाल पे। 58 सवाल पढ़िए बच्चे। बोला जा रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 16 एंड 20 एग्जैक्टली। वो कौन सा नंबर है जो 16 और 20 को डिवाइड करता है और ग्रेटेस्ट नंबर है, मतलब इसका एचसीएफ निकालना है ना। 16 और 20 का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, एचसीएफ 4 आ रहा है ना, 4 जो इन दोनों को डिवाइड करता है। आगे बोला जा रहा है ए साइक्लिस्ट ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि एक जो है साइकिल चलाने वाला लड़का है या फिर कोई लड़की भी है जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है ट्रेवल करता है। हाउ फार विल बी ट्रैवल इन 30 मिनट। तो हमसे पूछा जा रहा है 30 मिनट में कितना जाएगा। तो आपको पता है 30 मिनट को अगर हमको घंटा में बदलना है तो 60 से भाग देना होगा, तो ये कितना आया 1/2 आवर। ठीक है, अब जो है आपको पता है डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड इंटू टाइम, है ना। स्पीड कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना है 1/2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25/2 कितना आएगा 12.5 किलोमीटर, जो है वो सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। 60 सवाल देखते हैं। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 मीटर, मतलब कि एक स्क्वायर है जिसका हर एक साइड कितना है 10 मीटर है, 10 मीटर है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला था ए स्क्वायर, मतलब कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है। अब जो है बच्चों आपका जो गणित का सवाल था, मैथ्स के जो सारे सवाल थे वो क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और जो है अब हम लोग पैसेज सॉल्व करने चलते हैं। ठीक है, पैसेज जो है आपको पढ़ना होगा, दिख रहा है स्क्रीन पे, अब दिख रहा है कि और थोड़ा बड़ा करें। अब जो है ये ठीक है, ठीक है ना। ए सर्टेन किंग वंस फेल इल एंड डॉक्टर्स डिक्लेयर दैट ओनली ए सडन फ्राइट वुड रीस्टोर हिम टू हेल्थ। मतलब कि क्या हुआ कि एक जो था, एक राजा था, क्या हुआ वो एक बार क्या हो गया, बीमार हो गया। और फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई अब जो है इनको जो है कुछ सडन फ्राइट ही हो, मतलब कि कुछ अजीब ही हो, तभी जो है इनका जो है बोल सकते हो हेल्थ जो है, जो इनका स्वास्थ्य है
जो वो है वो फिर से सही हो पाएगा, ठीक है, नहीं तो जो है भूल ही जाइए कि इनका जो स्वास्थ्य है वो सही होगा, ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो अब जो है बट बट द किंग वाज नॉट ए मैन फॉर एनीवन टू प्ले ट्रिक्स ऑन एक्सेप्ट हिज फूल। लेकिन जो राजा था, किंग वाज नॉट ए मैन फॉर एनीवन टू प्ले ट्रिक्स ऑन एक्सेप्ट हिज फूल। वन डे व्हेन द फूल वाज विथ हिम इन हिज बोट, मतलब कि किंग जो था वो ऐसा आदमी नहीं था कि कोई भी जो है मूर्ख आदमी के उसका जो ट्रिक होता है चाल में फंस जाए। एक दिन क्या हुआ, व्हेन द फूल वाज विथ हिम इन हिज बोट, मतलब एक बार जो है एक मूर्ख आदमी उसके साथ क्या था, एक नाव में था। ही क्लेवरली पुश्ड द किंग इनटू द वाटर, जो मूर्ख आदमी था वो क्या किया, उसको राजा को पानी में पुश कर दिया, ढकेल दिया। हेल्प हैड ऑलरेडी बीन अरेंज्ड एंड द किंग वाज ड्रॉन एशोर एंड पुट टू बेड। तो क्या हुआ कि जो हेल्प था वो और पहले से ही अरेंज किया हुआ था। किंग को क्या किया गया, एक किनारे पर लाया गया और उनको बेड पे रखा गया। द फ्राइट, द बाथ एंड द रेस्ट इन बेड क्योर द डिजीज्ड किंग। जो फ्राइट था, ठीक है, जो डर था, फियर जो था, और जो पानी से जो बात था और जो रेस्ट किए वो किंग को क्या कर दिया, किंग को जो है वो क्या कर दिया, क्योर कर दिया, मतलब उनका डिजीज का इलाज हो गया। बट ही वाज सो एंग्री दैट द विथ द फूल दैट ही टर्नड हिम आउट ऑफ द कंट्री। और वो जो मूर्ख आदमी था उससे इतना ज्यादा चिढ़ गया कि उसको कंट्री से बाहर कर दिया। द फूल रिटर्न्ड हाउ एवर एंड द किंग ऑर्डर्ड हिम टू बी पुट टू बी डेथ। फिर क्या हुआ, वो जो मूर्ख आदमी था जो उसको फ्राइट किया था, मतलब ठंडी में जो है पानी में नीचे डाल दिया था, वो क्या हुआ, रिटर्न किया और किंग जो है उसको बोला कि इसको अब मरवा दो, सेइंग प्राइवेटली दैट ही वुड ओनली रीपे फ्राइट विथ फ्राइट। और वो प्राइवेटली बोला कि मैं जो हूँ फ्राइट का दंड जो है वो फ्राइट से दूंगा। ही डायरेक्टेड द एग्जीक्यूशनर नॉट टू यूज द एक्स बट टू लेट फॉल ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द फुल स्नेक। बोला कि तुम जो है एग्जीक्यूशनर को जो मारने वाला था, फांसी उसी देने वाला, बोला कि इसको जो है कोई कुल्हाड़ी उल्हाड़ी से नहीं काटना, इसको जो है एक पानी जो है एक पानी मतलब सिंगल ड्रॉप जो है एक बूंद पानी जो है इसके नेक पर क्या है देना है, ड्रॉप करना है। द फूल वाज लेड टू द गैलोज, मतलब कि मूर्ख को ले जाया गया। द एग्जीक्यूशनर ड्रॉप ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द फूल स्नेक एंड amidst shouts and laughter of fool was asked to rise and thank the king for his kindness। जो एग्जीक्यूशनर है, ठीक है, वो क्या हुआ, ड्रॉप उसके नेक पर जो है एक पानी का बूंद गिराया। एंड amidst shouts and laughter of the fool was asked, और इसके बीच जो है वो बहुत ज्यादा जोर से जो मूर्ख आदमी है वो हंसा। राइज एंड थैंक द किंग फॉर हिज काइंडनेस, और राजा को जो है थैंक्स कहा कि आप जो है मेरे को माफ कर दिए। बट द फूल नेवर मूव्ड, ही वाज डेड किल्ड बाय हिज मास्टर्स जोक। लेकिन वो जो है वो कभी भी जो है वहां से मूव नहीं किया और उसका जो मास्टर था उसको वो मार दिया। हाउ कुड द सिख किंग बी क्योर्ड, कैसे उसको क्योर किया जा सकता था भाई। द फूल पुश द किंग इनटू द वाटर फ्रॉम हिज बोट, द फ्राइट सो कॉल्ड द बाथ एंड रेस्ट। यही यही सही आंसर है, मतलब उसके कारण जो फ्राइट हुआ है ना उसके कारण जो है वो किंग क्या हो गया, क्योर हो गया। आगे बोला जा रहा है, हु एलोन कुड अफोर्ड टू प्ले द ट्रिक्स ऑन किंग, कौन जो था तो मूर्ख ही वो कर सकता था क्योंकि वो उसको दंड कर देता। वाई डिड द किंग टर्न द फूल आउट ऑफ हिज कंट्री, क्यों किया, क्योंकि जो है बिकॉज द फूल प्ले डेंजरस ट्रिक ऑन द किंग एंड दिस मेड किंग एंग्री, क्योंकि वो जो है डेंजरस ट्रिक किया उस पे, है ना, चाल चला। हाउ डिड द फूल मीट हिज एंड, उसको मीट क्या हुआ, हिज मास्टर द किंग्स जोक्स किल्ड हिम, मतलब कि उसका जो मास्टर था वही उसको मार दिया। डिड द किंग रियली वांट टू फूल टू डाई, क्या जो किंग था वो चाहता था कि वो मारे उसको। यस द किंग रियली वांटेड, नो द किंग नॉट रियली वांटेड, नो मेंशन हैज बीन मेड रिगार्डिंग द किंग इंटेंशन। हाँ, मेंशन नहीं किया गया है, पैसेज में थोड़े बताया गया है, तो ऑप्शन 3 सही है। अगला है
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि अगर आप पहले से ही प्रिवेंट रहें, कोई चीज़ से बचे रहें, जैसे काफ़ी पहले जो है कोविड-19 फैल रहा था, तो अगर पहले आपको कोविड-19 हो जाता, फिर आप इलाज करवाते तब ठीक होते, या फिर आप पहले प्रिवेंशन रखते, मतलब मास्क लगाते, सैनिटाइज़र यूज़ करते, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड दैट द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ मलेरिया कंप्लीटली, और ये जो है साबित हो चुका है कि मलेरिया से जो है मुक्ति पाने का सिर्फ यही इलाज है, इज टू गेट रीड ऑफ द मस्क्यूटोज विच कॉज इट, मतलब कि जो मच्छर होते हैं जिसके कारण ये होता है उससे छुटकारा पाना, तभी मलेरिया ठीक हो सकता है। मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ डैम्प एंड मार्सी लैंड, मलेरिया हमेशा जो है जो गीला क्षेत्र होता है, जो दलदली क्षेत्र होता है, वहीं से जो है ये जुड़ा हुआ है। दिस इज नॉट बिकॉज द लैंड इज डैम्प बट बिकॉज स्टैगनेंट वाटर इज ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मस्क्यूटो, ये जो है इसके कारण नहीं होता है कि धरती जो है वो गीला है, इसके कारण होता है क्योंकि जो मस्क्यूटो होते हैं वो ब्रीडिंग कहाँ करते हैं, जो पानी जहाँ एक जगह जम जाता है वहीं पे, विच बिगिंस इट्स लाइफ एज ए लार्वा लिविंग इन द वाटर, और फिर वहां से इसका लाइफ शुरू होता है लार्वा के रूप में पानी में रहते हुए। मलेरिया डज नॉट फ्रीक्वेंटली अकर इन ड्राई डेजर्ट्स कंट्री, मलेरिया जो है वो जैसे रेगिस्तान वाले जहाँ जगह है वहाँ नहीं होता, क्योंकि मस्क्यूटोज वहाँ जो है ब्रीड नहीं कर सकते है ना, वो अपना जनसंख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। द ओनली वे टू डिस्ट्रॉय मस्क्यूटोज इज टू प्रिवेंट देयर ब्रीडिंग इन स्टैंडिंग वाटर, मतलब जो पानी रुका हुआ है उसमें जो है उनका ब्रीडिंग ना होने दे, तो हम जो है मलेरिया से बच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट कैन बी द सुटेबल टाइटल फॉर पैसेज, प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर, हाउ टू गेट रीड ऑफ मलेरिया, द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मलेरिया, क्या होगा इसका आंसर, हाउ टू गेट रीड ऑफ मलेरिया, इसका टाइटल ये हो सकता है। हाउ डज मलेरिया अकर, मलेरिया कैसे होता है भाई, इट caused by contaminated food, it caused by mosquitoes breeding in damp and marshy land, seasonal disease no cause associated with, नहीं ये सही है, मॉस्क्यूटो जो मार्सी लैंड में रहते हैं उसके कारण होता है। हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ मलेरिया, मलेरिया से कैसे हो सकते हैं, हम लोग जो है जो रुका हुआ पानी है उसमें से क्या करें, हम लोग मच्छर को भगा दें तो हो सकता है। वाई डज डू वी गेट नॉट मलेरिया इन ड्राई डेजर्ट, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो है मस्क्यूटो जो है वहाँ पे डेजर्ट में जो है वो ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं। अपोजिट ऑफ स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब क्या होता है, रुका हुआ, और इसका उल्टा होगा फ्लोइंग। स्टैग्नेंट वाटर मतलब कोई पानी एक जगह रुका हुआ है, और फ्लोइंग मतलब कोई पानी जो है वो बह रहा है, जैसे नदी में थोड़े ना मच्छर पैदा होगा, पानी हमेशा नया आते रहता है। ऑल द हाउस वाइफ्स हु वेंट टू All the housewives who went to the Kalpatharu supermarket in Bengaluru had one great ambition, मतलब कि हर एक हाउसवाइफ मतलब गृहिणी जो घर पे खाना बनाती है, किचन संभालती है, अगर वो कपथारू सुपर मार्केट में जो बेंगलुरु में है जाती है, उनका एक ही एम्बिशन होता है, एक ही गोल होता है, टू बी द लकी कस्टमर हु डिड नॉट हैव टू पे फॉर हर शॉपिंग। क्या होता है कि मैं जो हूँ आज वो लकी कस्टमर बनूं जो अपने शॉपिंग के लिए उसको पैसा नहीं देना पड़े। फॉर दिस वाज वाट द नोटिस जस्ट इनसाइड द इंट्रेंस प्रोमिस्ड, और इसके के लिए जो है अगर आप इंट्रेंस पे जैसे ही उस सुपर मार्केट के इंट्रेंस पे जाते तो लिखा हुआ था, इट सेड रिमेंबर वंस अ वीक, मतलब हर एक वीक में वन ऑफ आवर कस्टमर गेट्स फ्री गुड्स, मतलब कि एक सप्ताह में जो है एक कस्टमर को हम फ्री में सामान देते हैं। दिस में बी योर लकी डे, ये जो है आपका आज लकी डे हो सकता है, मॉल के बाहर लिखा रहता था। फॉर सेवरल वीक्स मिस्टर बटली वाला होप्ड, मतलब कि मिसेज बटली वाला होप्ड, मिसेज बटली वाला जो है वो आशा करती हैं, लाइक मेनी ऑफ हर फ्रेंड्स, जैसे कि उनका दोस्त भी आशा कर रहे थे, टू बी द लकी कस्टमर, कि हम ही लकी कस्टमर हो जाए। अनलाइक हर फ्रेंड्स सी नेवर गेव अप होप, मतलब कि उसके दोस्त जैसे होप नहीं खोते थे वो भी नहीं खोई। हर किचन वाज फुल ऑफ थिंग्स विच सी डिड नॉट नीड, उस उनकी जो किचन थी वो इतना फुल था जो उनको सामान का जरूरत नहीं था वो भी खरीद लाती थी ऑफर के चक्कर में। और हस्बैंड फेल्ड टू डिजुएड हर, मतलब कि उसको जो उनको जो है मनाने के लिए कि मत लाओ अब, उसको मनाने के लिए उनका जो पति जो थे वो भी फेल हो चुके थे।
She dreamed of the day when the manager of the supermarket would approach her and say, वो उस दिन का सपना देखती थी जब जो है सुपरमार्केट का मैनेजर जो है उनके पास आए और कहे, मैडम दिस इज योर लकी डे, आज जो है आपका लकी डे है, एवरीथिंग इन योर बास्केट इज फ्री, आपका जितना भी ये टोकरी में सामान है सब फ्री है। ऑन सैटरडे मॉर्निंग मिसेज बटली वाला फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड लेफ्ट द सुपरमार्केट। सैटरडे मॉर्निंग को क्या हुआ, वो शॉपिंग फिनिश की और सुपरमार्केट से चली गई, बट सून सी डिस्कवर दैट सी हैड फॉरगॉटन टू बाई टी। लेकिन फिर उनको पता चला कि अरे मैं तो चाय पत्ती लेना भूल ही गई। सी रश्ड बैक एंड गो टू द टी एंड वेंट टुवर्ड्स द कैश डेस्क। वो जो है फिर से गई, चाय पत्ती ली और फिर कैश डेस्क पे गई। एज सी डिड सो सी सॉ द मैनेजर ऑफ सुपरमार्केट कम टू हर। और अब ये ऐसा काम करी तो जो मैनेजर था सुपरमार्केट का वो वहां पे आया। मैडम सी ही सेड होल्डिंग आउट हिज हैंड। मतलब कि वो जो है सुपरमार्केट का मैनेजर आया, बोला मैडम अपना हाथ बाहर निकालते हुए, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, मतलब कि मैं आपको जो है बधाई देना चाहता हूँ। यू आर लकी कस्टमर एंड एवरीथिंग यू हैव इन योर बास्केट इज फ्री। आज जो है आप लकी कस्टमर हैं और आपका टोकरी में जो भी है वो सब क्या है, फ्री है। इट इज सेड व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। इट का मतलब क्या होता है, इट सेड द नोटिस द कैश डेस्क। नोटिस का मतलब इट सेट, यहाँ पे देखो इट सेट था ना, इट सेट यहाँ पे देखिए इट सेट था ना बच्चे यहाँ पे, तो ये नोटिस के बारे में बोला जा रहा है। व्हाट हैपेंड ऑन द लकी डेज। लकी डेज पे क्या होता था भाई कि जो फ्री गुड्स मिलता था ना, वन ऑफ द कस्टमर गॉट फ्री गुड्स, उसको सामान जो है वो फ्री में मिलता था, है ना। वाई डिड मिसेज बटली वाला बाई थिंग्स विच सी डिड नॉट नीड। मतलब वो ड्रीम करती थी कि मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट एक दिन आइटम मिल जाए, है ना, है ना। हर हस्बैंड फेल टू डिजियोर्ड हर। व्हाट डिड हर हस्बैंड वांट। मतलब उनका पति क्या चाहता था, हर हस्बैंड वांटेड हर टू स्टॉप हर परचेजिंग थिंग्स। जो उसको जरूरत नहीं था वो सामान खरीदना बंद कर दे, वही चाहता था बस सिर्फ, और क्या चाहेगा बेचारा। वाई डिड द मैनेजर कॉन्ग्रेचुलेट मिसेज बटली वाला। क्यों कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि जो था वो लकी कस्टमर थी, है ना। अगला सवाल, ए पर्सन A person who looks at good side of things see good things. A person who looks at good side of things see good things। मतलब कि अगर कोई आदमी जो है हर एक चीज में अच्छा साइड देखता है, ठीक है, अच्छा साइड, तो वो क्या है, हमेशा अच्छा ही देखेगा। वी कॉल सच पर्सन ऑप्टिमिस्ट। हम लोग इस तरह के पर्सन को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट। मतलब कितना भी बुरा घटना हो जाए उसमें कुछ वो अच्छा निकाल ही लेता है। वन हु लुक्स एट द बैड साइड ऑफ थिंग्स इज पेसिमिस्ट। और वो आदमी जिसको जो हमेशा बुरा साइड को देखता है, बैड साइड को, वो क्या होता है, पेसिमिस्ट। वन हु लुक्स एट द गुड क्वालिटीज ऑफ अदर्स विल मेक मेनी फ्रेंड्स एंड लिव ए हैप्पी लाइफ। अब देखो भाई, जो हमेशा अच्छे क्वालिटीज को देखता है कोई दूसरे आदमी में, उसके बहुत सारे दोस्त होंगे और वो अच्छा जीवन बिताएगा खुशी वाला। द अदर विल मेक देयर ओन एज वेल एज द लाइफ ऑफ अदर मिजरेबल। और जो पेसिमिस्ट होता है, जो हमेशा निगेटिव साइड को देखेगा, रोंदू टाइप का, वो जो है अपना लाइफ और दूसरे वाला लाइफ उसको भी मिजरेबल बना देगा, मतलब खराब बना देगा। वी एक्सपेक्ट अदर नॉट टू लुक एट आवर माइंड और आवर बैड क्वालिटीज। हम लोग मतलब कि आशा करते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है वो हम मतलब कि हमारे तरफ ना देखे, हमारे जो बैड जो गुण है, क्वालिटी है, उसको ना देखे। लेट अस रिमेंबर दैट द अदर टू एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम अस। और आपको मैं याद दिला दूं कि जो वो दूसरा व्यक्ति है वो भी आपसे यही आशा करता है कि मेरे तरफ वो खराब क्वालिटी ना देखे। A very good way to live a happy life with several friends is to lean to look at the good qualities of other। और इसका जो है सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि अगर आप गुड लाइफ जीना चाहते हैं बहुत सारे दोस्तों के पास, तो आप सीधे जो है गुड क्वालिटीज देखिए उनका। हु इज एन ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है, जो है हमेशा गुड साइड को देखता है। व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। क्या करते हैं, दे मस्ट नॉट लुक एट आवर बैड क्वालिटीज, मतलब हमारा बैड क्वालिटी ना देखे। व्हाट डज पेसिमिस्ट डू। मतलब कि एक पेसिमिस्ट जो है वो क्या करता है, यस यस, पेसिमिस्ट जो है वो हमेशा डार्क साइड देखता है, बैड साइड देखता है ना। ऑप्शन सेकेंड। इन इन व्हाट वे डज बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट हेल्प वन। मतलब कि ऑप्टिमिस्ट किस तरीके से हेल्प करता है। इट हेल्प्स वन मेक
मेनी फ्रेंड्स एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। हाँ भाई यही सही है। विच वर्ड इज इन द पैसेज मीन्स अनहैप्पी एंड पिटिएबल। मिजरेबल का मतलब होता है अनहैप्पी, ठीक है, पैसेज में इसी का मतलब है। आई होप आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल TTS क्लासेज जो है वो आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, और वीडियो सेक्शन में जाइए, बहुत सारा मॉक टेस्ट मिलेगा नवोदय का, ठीक है। आपका 18 जनवरी से एग्ज़ाम है। आई होप आपका जो है सिलेक्शन हो जाए, आप अच्छे मार्क्स लाए, ठीक है, और आप जो है पास हो जाए।